आइए, अति अति रोचक बातें आपके सामने प्रस्तुत करें। अरब की भूमि पर विश्व युद्ध जारी है, नरसंहार जारी है, विध्वंस के नज़ारे सामने आ रहे हैं। तबाही तबाही, हर तरफ तबाही मची हुई है। अब हाल ही में अभी अमेरिका ने एक नई राजनीति खेली। उसने सऊदी के एयरबेस पर अपने घातक से घातक हथियार उतारे, जेट भी उतारे, सब कुछ उतारे। वहाँ से कोई बड़ा अभियान शुरू होने वाला। ट्रम्प की यही नीति है कि सऊदी भी अब अमेरिका के पक्ष में युद्ध में आ जाए। अब ट्रम्प ने भारत को भी घसीटने का प्रयास किया है, देखते हैं कितना सफल होता है। और उसने तो पाकिस्तान पर भी दाव डाल दिया, पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी कि आपको इस विश्व युद्ध में हमारे साथ रहना है या नहीं, यह स्पष्ट बताएं। और यदि पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं हुआ ना, तो उसमें की भी तबाही होगी। भारत के बारे में जहाँ तक कहें तो मोदी जी तो अमेरिका के हितों के संरक्षक हैं, तो वे तो किसी भी तरीके से अमेरिका का ही पक्ष करेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। अभी जो 25-26 को इजराइल होके आया, और उसके बाद में जो नाटक हुए हैं ना, उससे भी सारा सिद्ध हो रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये तो अरब की धरती है ना, कांप रही है, विध्वंस, हर तरफ विध्वंस ही विध्वंस नजर आ रहा है। और अरब के कितने इस्लामिक देश अमेरिका के साथ होंगे, ये भी अभी सोचने का बात है, सोचने समझने की जरूरत है। देखते हैं कितने राष्ट्र अमेरिका के साथ आते हैं। सऊदी तो अमेरिका के साथ है ही, इसमें कोई शंका ही नहीं है। अब जो भी हो रहा है ठीक है, होने दो। अब यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी की भी भारत में फजीयत हो रही है। और अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास में इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है या नहीं वो जाने, किंतु अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के पास में इंटायर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की भी एम ए की डिग्री होगी। ठीक है ना भाई। विष्णु के अवतार है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्वज्ञानी है, सारे ब्रह्मांड का उनको नॉलेज होगा। धर्म गुरु भी है तो सब उनको नॉलेज होगा। अब क्या किया जाए। और वो हर पल नए नए इवेंट करते हैं, जुमले करते हैं, झूठ बोलते हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं। और वो तो कौन से रोबोट हैं, अब ये भी कठिन जानना मुश्किल हो गया। ठीक है, ये तो मोदी जी का अपना व्यक्तिगत मामला। अब यहाँ पर अरब की धरती पर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इसी तरह से भारत में भी एक धर्म युद्ध का आगाज हो चुका है। उधर अरब की धरती पर युद्ध चल रहा है, इधर अब भारत में भी धर्म युद्ध की घोषणा हो गई है। और यह धर्म युद्ध 11 मार्च से शुरू होगा लखनऊ से। और उसकी सफलता के लिए अनेक अनेक स्थानों पर देव पूजन हो रहा है। और उसका आधार भी बड़ा विचित्र है। गो रक्षा के लिए है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उसका आधार है। और यह इस धर्म युद्ध का नेतृत्व और आगाज स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी ने आगाज कर दिया है। उन्होंने अपना सारा प्रोग्राम बता दिया कि 8 तारीख से वे कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, ये करेंगे, और 11 तारीख को वे लखनऊ पहुंच जाएंगे। अब आज 2 तारीख हो गई है, 9 दिन सरकार के पास में बचे हैं। वो क्या क्या नाटक करेगी धर्म युद्ध में, ये भी अभी सब सामने आ जाएगा। अब तो सनातन धर्मी भी एक साथ हो गए हैं, चारों शंकराचार्य भी मौजूद रहेंगे, सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं सब शरीक होंगे। और हम तो कहते हैं कि जो सनातन धर्म है ना, सबका मान्य धर्म है।
हमारे उसमें धर्म में इस्लाम पंथ भी है, पारसी पंथ भी, जो भी हैं वे सब है के सब है ना सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के समर्थक हैं। तो अब ये धर्म युद्ध में सभी शरीक होंगे। अब तो मुस्लिम वर्ग भी शरीक होगा शंकराचार्य जी के आंदोलन और धर्म युद्ध में। इस नाजी सरकार की जड़ें हिलेगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और ट्रम्प तो अब है ना सऊदी को तो उन्होंने अपने कब्जे में कर ही लिया। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो ट्रम्प के खिलाफ जाए, अमेरिका के खिलाफ जाए। और जाता भी है तो क्या अंतर पड़ता है, कुछ भी नहीं है। तो वो पाकिस्तान भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में अमेरिका का साथ देगा ही, और देना पड़ेगा, नहीं देगा तो और तबाही हो जाएगी। चीन और रूस भी अब मैदान में आ चुके हैं, उत्तर कोरिया भी मैदान में है। सबने अपने अपने स्वार्थ सिद्ध कर लिए हैं। रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। मगर यहाँ पर जो जिसको हम कहें ना धर्मराज संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी बड़ा संकट में आ गया कि क्या करें क्या न करें, किस प्रकार का कदम उठाएं। मगर वो उठाने में हिचक रहा है। ठीक है, अब ये तो सारी बात हो गई। अब ट्रम्प का अगला निशाना भारत भी होगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। भारत भी निशाने पर है ट्रम्प के। और ये मोदी जी है ना, इनकी हिम्मत नहीं है कि वो ट्रम्प के खिलाफ कुछ बोल दे, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल दे। मामला बड़ा विचित्र है। अब हम तो होली मना रहे हैं ना। अब यहाँ पर अरब में जो होली वैश्विक त्यौहार है, पूरे विश्व में मनाया जाता है, रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। अरब में तो वहाँ पर लाशें हैं, विध्वंस हैं, हमले हैं, अग्नि है, सब तरफ के सारे रंग बिखरे हुए हैं। तो विश्व एक तरीके से नकारात्मक होली मना रहा। अब हम भारतवासी हैं, भारत में हम होली मना रहे हैं। अब होली किस दिन मनाए ये भी बड़ी समस्या हो गई। आज 2 तारीख है ना, कहीं पर होली, आज होली का अध्ययन आज होगा, कल 3 तारीख है, कल चंद्र ग्रहण भी है। इस कारण होली का दहन 3 तारीख की रात के बाद ही होगा। और जो रंगोत्सव है, रंग पर्व है, वो 4 को मनाया जाएगा। मनाओ भाई, कब भी मनाओ। अरे प्रेम रंग तो हमेशा ही मनाते रहना चाहिए। सहयोग सेवा का रंग हमेशा मनाते रहना चाहिए। ये तो रंग बड़ा अपने आप में विचित्र है। जो इस रंग में रंग गया ना, समझ लो उसकी जीवन यात्रा सफल हो गई। और जो इन रंगों में नहीं लगा ना, वो त्रिशंकु की तरह, पेंडुलम की तरह झूमता ही रहेगा, इधर जाऊं इधर जाऊं, उधर जाऊं किधर जाऊं। और हम भारत के नागरिकों का जो चरित्र बड़ा विचित्र है। वो देवताओं के यहाँ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये काम कर देना, ये काम कर देना, और वो काम नहीं होता तो झट दूसरे देवताओं के वास में चले जाते हैं, फिर तीसरे देवताओं के वास में चले जाते हैं। ऐसे देवताओं को बदलने का चरित्र भी हमारा अपना हो चुका है। अब मामला बड़ा विचित्र है। एक तरफ अरब में युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, और अब 11 मार्च से भारत में धर्म युद्ध चलेगा। अब यहाँ पर हिल गई सरकार। अब तो यहाँ पर संघ भी हिल गया कि क्या करें क्या नहीं करें। योगी के कंधे पर बंदूक रखना महंगा पड़ गया। और डॉक्टर मोहन भागवत पर भी अब रंग के छींटे पड़ने लगे। उन पर भी, संघ पर भी आरोप लग रहा है। मोहन भागवत से कहा जा रहा है कि अरे आप 75 साल के हो गए हो, त्याग पत्र दीजिए, पद पर मत बैठे रहिए। मोहन भागवत भी इसलिए थे। तो यहाँ पर हमारे भारत में है ना, अजीब ही तरह का एक युद्ध चल रहा है। और ये नाजी सरकार है, इसको कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा अपने को जाना तो है, तो जितना आतंक फैला सकते हो आतंक फैला दो, और फैला रहा है आतंक। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण 2 हमारी संस्थाएं हैं। एक राष्ट्रपति जी, मैं तो उनको एक संस्था ही मानता हूँ, और एक दूसरी न्यायपालिका है, वो भी एक अपने आप ही संस्था है। अब न्यायपालिका और इसमें मोदी सरकार के खिलाफ भी युद्ध चल रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया।
ये सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त और ज्ञानेश कुमार को भी कठोर से कठोर निर्णय दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट का तो और हाई कोर्ट का और न्यायालय का तो सख्त निर्देश है कि यदि हमारे आदेशों का पालन नहीं किया ना तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ये भी अच्छी बात है, ये भी एक धर्म युद्ध का एक युद्ध की शाखा था। लड़ेंगे, ठीक है, लड़ लेंगे। और हमारी राष्ट्रपति महोदया को क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता है। वे धत्तास नहीं है, मैं कह रहा हूँ वे धत्तास नहीं है, उनको सब कुछ दिख रहा था, परंतु वे मूक बधिर हो गई हैं। क्यों नहीं बोल पा रही हैं? उनको बोलना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस नाजी गुजराती गैंग ने उनको अपना बंधुआ मजदूर बना रखा है, अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। वो जैसा नचाना चाहती है वैसे हमारे महामहिम मुर्मू जी नाचती है। अब जनता ने उनको बहुत सुझाव दे दिए, सब कुछ कह दिया। अब देखते हैं उनका हृदय परिवर्तन कब होता है। आभास तो हो रहा है कि उनका हृदय परिवर्तन होगा और दुर्गा और कालिका के रूप में जनता के बीच में खड़ी होगी। अब कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, क्या नहीं होगा, कुछ भी होगा। अब यहाँ पर भारत में कट्टर राष्ट्रवादी राष्ट्रपति होना जरूरी है। तो हम जब नेताओं की पूरी लिस्ट देखते हैं ना तो 2-3 नाम सामने आते हैं। उसमें सबसे पहला नाम भी आता है ओबीसी का। ओबीसी कट्टर राष्ट्रवादी है। लोग उनको मुस्लिम नेता कहते हैं, मैं कहता हूँ मुस्लिम नेता नहीं, वो कट्टर राष्ट्रवादी नेता के सच पे सामने पूरा रख देते हैं। और नाजी गुजराती गैंग ने उनको भी अपने क्लच में ले रखा था, किंतु वो ओबीसी किसी के क्लच में नहीं है। और मैं तो क्या कह रहा हूँ कि एआईएम में हिंदू सदस्यों भी होना चाहिए। हिंदू लोग भी एआईएम के सदस्य बन जाएं। अभी उन्होंने कुछ हिंदुओं को भी टिकट दिए थे और वो जीत भी गए। मगर ये भाजपा तो कहती है कोई मुस्लिम को टिकट देने की जरूरत नहीं, हमें मुस्लिमों के न तो मतों की जरूरत है ना उनकी जरूरत है। अब जो भी होता है ठीक है, जो हो रहा है। तो अब ये अब हमारे इस जनता को 2 युद्धों के दर्शन होने जा रहे हैं। अरब आप देख ही रहे, इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध। और 11 मार्च से लखनऊ में यूपी से नया धर्म युद्ध शुरू होगा। अब सारे शंकराचार्य हैं उसमें और अन्य जो साधु संत हैं वो भी शरीक होंगे। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो संसद से सड़क तक और गांव की पगडंडी तक कोहराम मचेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। चलिए ठीक है, होना है ना। तो एक जो दूसरा धर्म युद्ध शुरू हो रहा है ना, उसकी सूचना भी आपको देना बहुत जरूरी थी। वो आपके सामने प्रेषित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी यह दूसरी प्रस्तुति भी अच्छी लगेगी। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है, सारा देखना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर अब विश्वासघात की चीज़ आप जानते ही हैं, गद्दारों के बारे में भी आप जानते हैं। और यहाँ पर तो विश्वास किसमें करें यही हम समस्या हो गई। जिसमें विश्वास करते थे वो धोखा देने में अपना शौर्य समझता। कर लो भाई शौर्य, आप जितना शौर्य जता सकते हो जता दो। मगर सत्य सूर के आगे है ना, ये सब दीमक लगती है। और उसकी हल्की सी सत्य सूर की हल्की गर्मी से ये सारी दीमकें अपने आप भस्म हो जाती है। तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये जितने विश्वासघाती हैं, गद्दार हैं, 2 नंबरी चेहरे हैं, ये अपने आप ही ध्वस्त हो जाते हैं। कोई हमें दिक्कत नहीं है और हमें किसी से डर भी नहीं और किसी से शिकायत भी नहीं है। जी भर के गद्दारी करो, जी भर के विश्वासघात करो, जी भर के टोपेबाजी करो, मगर हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं। सत्य के लिए जिंदा के, सत्य के लिए ही जिंदा रहेंगे, संविधान के लिए जिंदा रहेंगे, भारत माता के लिए जिंदा रहेंगे, तिरंगे के लिए जिंदा रहेंगे, सनातन धर्म के लिए जिंदा रहेंगे, मानवीय मूल्यों के लिए जिंदा रहेंगे। हमें किसी से डर नहीं लगता। और यदि इस प्रतिबद्धता के लिए हमें अपना सब कुछ बलिदान करना पड़े तो वो भी करेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। ये हमारा संकल्प है।
और ये भी एक हमारा रंग है। हमने आपको अभी जो हम एपिसोड में दे रहे हैं ना, वो सब होली के रंग हैं। आप उन रंगों को अपनाइए, देख लीजिए, और ये रंग ऐसे हैं जो कभी छूटेंगे नहीं। ये भी हम आज घोषणा कर रहे हैं। तो आइए हम सब होली के पर्व पर ये संवादी रंगों की वर्षा कर रहे हैं। आप सब सभी रंगों को स्वीकार करें, ये हमारा अनुरोध है। हम होली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ये एक समता, एकता, उमंग, उत्साह, उल्लास का त्यौहार है। जो ऐसे महान त्यौहार पर देश और विदेश के हर नागरिक का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।